आज हम बार बार ये कह रहे हैं कि 108, 102 एम्बुलेंस कर्मचारी जो यूनियन के लोग हैं, चाहे इसमें पायलट हैं, चाहे कैप्टन हैं जो 102 कर्मचारी है, और चाहे ईएमटी स्टाफ है, बार बार एनएचएम निदेशक से वार्ता करते हुए ये सामने आया है और हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि इन कर्मियों को हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने और एनएचएम विभाग ने और मेडसन फाउंडेशन जो कंपनी है, इनका जो फाउंडेशन है, उन्होंने मजबूर किया है इन्हें हड़ताल पे जाने के लिए। कंपनी प्रबंधन ने और हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने इनकी बात नहीं मानी, तो मजबूरन इन्हें हड़ताल का रुख करना पड़ा। पिछले रात 27 तारीख के 8 बजे के बाद इन्होंने गाड़ियों के जो पहिए इनके थम गए। अब इन्हें हड़ताल पे क्यों जाना पड़ा, ये एक बड़ा भारी समझने का विषय और बड़ा संवेदनशील भी मुद्दा है और बड़ा इमोशनल करने वाला मुद्दा है कि एक कर्मी 8 घंटे की बजाय 12 घंटे से भी ज़्यादा ड्यूटी दे रहा है। अगर लंबे केस पे चले गए तो 12 घंटे से 16 घंटे ड्यूटी बन जाती है। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद भी जो इन्हें डबल वेतन, ओवर टाइम का जो डबल भुगतान होना चाहिए था, वो आज तक नहीं हुआ है। और देश का, हमारे प्रदेश का जो लेबर लॉ है, आपका जो कानून है, लेबर कोर्ट है, उसने बार बार ये संज्ञान दिया है। सीजेएम कोर्ट ने ये संज्ञान में लिया और उच्च न्यायालय ने ये आदेश दिए थे कि अगर कोई कर्मचारी 12 घंटे से ज़्यादा काम कर रहा है या 12 घंटे काम कर रहा है या 8 घंटे ड्यूटी से ज़्यादा काम कर रहा है तो उन्हें डबल ओवर टाइम का भुगतान दिया जाए। लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ है। पिछले 15 साल से लगभग 108 और पिछले 10 साल से, ठीक है, 102 जो गाड़ी की सेवाएं काम कर रही है, पिछले 15 साल में 3 से 4 बार सरकारें चेंज हो गई, चाहे कांग्रेस की सरकार रही है चाहे भाजपा की सरकार रही है, लेकिन ये कर्मी किसी भी सरकार के एजेंडे में नहीं आए। ये दोनों सरकारों के लिए, चाहे केंद्र की सरकार, चाहे भाजपा की रही हो, चाहे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस भाजपा दोनों की सरकारें रही है, दोनों के लिए शर्मनाक विषय है। क्योंकि ये वो वॉरियर्स है जिन्होंने 108 और 102 में तब काम किया जब एक बच्चा अपने बुजुर्ग को भी बीमारी के समय हाथ लगाने से कतरा रहा था, तो इन लोगों ने 100 कोरोना के मरीजों को हॉस्पिटल के अंदर उन्हें सेवाएं दी। लेकिन आज ये लोग अपने बच्चों से भी छुट्टी के दिन मिलने का समय तरस रहे हैं, इन्हें वेतन नहीं मिल रहा है। और आज ये हड़ताल सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए की जा रही है कि देश का जो, चाहे एनएचएम विभाग है, चाहे मेडसन फाउंडेशन है, ये सभी जो देश के कानून है उसको लागू करें। अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 हमारे देश का आर्टिकल ये इजाज़त देता है कि हर आदमी को ज़िंदगी जीने का अधिकार है, अपने परिवार के साथ समय बिताने का उनका अधिकार है। लेकिन अमानवीय व्यवहार 108 और 102 कर्मियों के साथ किया जा रहा है, इनका शोषण किया जा रहा है। CITU इसका विरोध करता है और आने वाले समय में ये आज सांकेतिक धरने के रूप में हम कह रहे हैं। और हो सकता है ये सरकार के ऊपर जिम्मेवारी है, एनएचएम प्रशासन की जिम्मेवारी है कि ये इस हड़ताल को उन्होंने 24 घंटे रखना है या अनिश्चित कालीन हड़ताल के लिए ले जाना है। ये आज 8 बजे तक का समय उनके पास है। और इस हड़ताल के समर्थन में हमारे साथ दूसरे संगठनों के लोग भी धीरे धीरे आ रहे हैं, जिसमें किसान सभा के लोग आ रहे हैं, महिला समिति से लोग आ रहे हैं, दूसरे आउटसोर्स यूनियन से लोग आ रहे हैं और अन्य डिपार्टमेंट की यूनियनों से भी लोग आएंगे। और धीरे धीरे अगर ये नहीं हुआ तो हम स्वास्थ्य विभाग के अंदर और कर्मचारी जो काम कर रहे हैं और गांव-गांव जिन लोगों को जो बेनिफिशियरी है, जिनको लाभ मिलता है इस योजना का 108, 102 का, उनको भी लाम बंद करके एक निर्णायक आंदोलन इस प्रदेश के अंदर हिमाचल प्रदेश की सरकार के सामने खड़ा करेंगे, जिसकी जिम्मेवारी एनएचएम कर्मियों की होगी जो हाई पोस्ट पे ऊपर बैठे हैं। 108 और 102 कर्मचारी उसके लिए किसी भी प्रकार का दोषी नहीं होगा। इन्हीं बात के लिए हम इकट्ठे हुए हैं आज और अपनी मांग को लेकर जिलाधीश कार्यालय जाएंगे। सर, हमारी जो हड़ताल चल रही है, हमारा ये मिनिमम बेसिस को लेकर जो हमारा शोषण कर रही है कंपनी द्वारा और एनएचएम द्वारा जो हमारा शोषण किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम आज सड़कों पे उतरने को मजबूर हुए हैं। जो हमारी डिमांड्स थी, ठीक है, जो हमारी वार्ता हुई है पिछले 2 दिन से सरकार के साथ और एनएचएम के साथ जो वार्ता वो विफल रही है, जिसके एवज में आज हमें सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा है। सर, हमारी कुछ डिमांडें थी, जो कर्मचारी को जो वेतन है जो वो लेबर लॉ के अकॉर्डिंग नहीं दिया जा रहा है, इसके खिलाफ हम आज सड़कों पे उतरे हैं सर। और दूसरा जो 12 घंटे ड्यूटी करवाई जा रही है, कहने के लिए 12 घंटे, लेकिन 24 घंटे या 14 घंटे जितने 16 घंटे 18 घंटे जो बनते हैं, उसका कोई भी हमें बेनिफिशियल नहीं दिया जाता है, ना ही ओवर टाइम का कोई पेड किया जाता है। और दूसरा इशू था छुट्टियों का। छुट्टियों को लेके भी ये इशू है कि हमें कोई फिक्स छुट्टी नहीं है, कोई टर्म नहीं है सर, उसका कोई फिक्स है नहीं कि आज हमारा ऑफ है या ये है। इसके एवज में भी हम सर यहाँ इकट्ठे हुए हैं सर।
और इसके अगला है जो गाड़ियों को मेंटेनेंस को लेके हैं सर, उसमें भी सर गाड़ियों को जो काम है जो प्रॉपर्ली नहीं कराया जाता है, उसके ऊपर ड्राइवरों के ऊपर प्रेशर डाला जाता है। हमारे पायलट हैं सर, उनके ऊपर अतिरिक्त प्रेशर डाला जाता है कि आप चलाइएगा, काम चलाइएगा उनसे सर, प्रॉपर वे से उनका सर कुछ नहीं किया जाता है। सर हमें एक तो आज बड़ी मजबूरी के साथ यहाँ पे सबको इकट्ठा होना पड़ा है कि एक तो हमें मिनिमम वेज नहीं मिलता है सर, और छुट्टियों की दिक्कत रहती है सर। कई बार 10-10 दिन हमें इससे कंटिन्यू ड्यूटी करवाई जाती है, और कोई ऑफ का कोई हमारा सैलरी कटती है सर। परिवार को टाइम नहीं दे पाते सर, 12-12 बजे तक हमें शिफ्ट करनी पड़ती है, रात को 12 बजे तक घर पहुंचते हैं हम। उसके बाद भी हमें कोई ओवर टाइम नहीं मिलता है, और जो हमें श्रम कानून लागू किए हैं वो हमें कोई नहीं मिलता है सर। हाँ जी सर, सैलरी की दिक्कत आती है सर। बाकी ये है कि घर का खर्चा भी मुश्किल से चलता है। जब लोग हम 12-12, 16-16 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं सर, तो हमें उस हिसाब से सैलरी मिलनी चाहिए। ये नहीं मानते हैं सरकार या कोई भी NHM वाले हमारी डिमांड नहीं मानते हैं, तो हम ये अनिश्चित काल तक हड़ताल पे रहेंगे।